अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने सेशन के लिए। और जैसे कि सबको बहुत इंतज़ार था कि स्किन केयर के बारे में जानना है, स्किन केयर कंसल्टेंसी कि हम प्रॉपर स्किन केयर कंसल्टेंसी कैसे दे सकते हैं। और आज का जो सेशन है स्पेशली वो हमारे उन लोगों के लिए भी है जो हमारे न्यू कंसल्टेंट्स विद इन क्वारंटाइन टाइम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस क्वारंटीन के दौरान उन्होंने क्योंकि कोई स्पेशल सेशंस अटेंड अगर नहीं किए हैं, मिस हो गए हैं, या वो न्यू जॉइनर्स थे, उन्होंने जूम डाउनलोड नहीं भी किया था, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको आपने जस्ट यही लिंक जो है कॉपी पेस्ट करना है ताकि उनको कम से कम स्किन केयर कंसल्टेंसी देना आ जाए, और बेहतर है कि वो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट खुद ले सकें। हमारा मकसद जो है वो लोगों को जो है सेलर या जो है बहुत ज़्यादा स्टॉकर नहीं बनाना है। हमारा मकसद ये है कि अपने लिए सबसे पहले सही प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड होगी और फिर हम फर्दर ऑन दूसरों को किस तरह से सही प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जबकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हमें इस नेटवर्क में ज्वाइन कर चुके हैं वो एटलीस्ट अपने लिए सही प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ऑर्डर करें। कई लोग ऐसे अभी भी हमारे नेटवर्क में शामिल होते हैं जो प्राइसिंग के इशू की वजह से या मिस गाइडेंस की वजह से या कम नॉलेज की वजह से अपने लिए सही प्रोडक्ट नहीं लेते हैं और उनका वक्त और पैसा दोनों जो है ज़ाया हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो ज़ाया करने के बजाय अपने वक्त को सही जगह यूटिलाइज़ करें, चाहे कम चीज़ें लें लेकिन अपने स्किन और अपने एज के हिसाब से किस तरह से ले सकते हैं। आज की जो सेशन है उसके अंदर हमारे पास तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी भी। कुछ रेंज मेरे पास नहीं अवेलेबल होगी, वो मैं आपको कैटलॉग से बता दूंगी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन प्रॉपर तरीके से, और वो है स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन केयर रेंजेस। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स क्रीम के साथ देने ज़रूरी हैं ताकि हर किस्म का कंसर्न केटर हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स गोज़ विद क्रीम। क्या है हेडिंग? इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स गोज़ विद क्रीम या इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच केटर स्किन कंसर्न, जो कि स्किन कंसर्न को ठीक करे, वो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सी हैं। आइए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के कंसर्न के लिए कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब वो लिख लीजिए, दैट इज़ नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 पर आपने लिखना है स्क्रब या एक्सफोलिएशन पील क्रीम। स्क्रब या पील क्रीम, ये दोनों ऑप्शंस आपने लिखने हैं। मैं दोनों ऑप्शंस आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी अभी फ़ौरन के फ़ौरन ही। ये दोनों में से कोई एक चीज़ लेना ज़रूरी है, लेकिन ये एज 28 प्लस, ये ऑल एजेस, ठीक है, ये 28 प्लस स्पेशली, बट ये ऑल एजेस। 28 बिलो में आप 25 या 22 साल में भी बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन रखते हैं या बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं, शादी होने वाली है, जैसे मुझे आता है ना, वैसे शादी होने वाली है, ये ड्राया मत करें। हमें शादी सबकी होनी होती है, अपना वक्त होता है एक मुकर्रर, अपने आप को ठीक कर लिया करें, बस ये अच्छी बात होती है। तो उनके लिए पील क्रीम दे कैन बाय ईजिली, ठीक है। लेकिन हम आपको दोनों स्क्रब बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्क्रब है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 2-in-1। जो लोग अकेला स्क्रब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मास्क एंड स्क्रब को साथ अफोर्ड करना चाहें तो 2-in-1 ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मास्क है जो टी ट्री का इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं आपको उसकी भी पिक्चर दिखा देती हूँ। तो आपने ये 4 चीज़ें जो है नोट कर ली होंगी, आई होप सो। देखें, ठीक है, आई होप सो आपने 4 चीज़ें लिख ली होंगी। 2-in-1 स्क्रब लव नेचर ब्लू रेंज एलोवेरा रेंज, 2-in-1 स्क्रब टी ट्री एंड लेमन रेंज, ऑप्टिमल्स हाइड्रा फेस स्क्रब एंड पील क्रीम। चारों नोट कर लिए, थैंक यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेस वॉश और अ क्लेंजर और अ जेल वॉश। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप क्या है। ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आपको लेना ज़रूरी है अपनी क्रीम के साथ, दैट इज़ फेस वॉश। फेस वॉश हमारे पास इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है वो है हाइड्रा, ऑप्टिमल्स हाइड्रा एंड नोवेज, ठीक है, एंड दिस विल बी गो गुड। इसके अलावा बहुत सारे फेस वॉशेस हमारे कैटलॉग में मौजूद हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकें तो कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं,
एंड देन गो फॉर द बेस्ट क्रीम। एज के हिसाब से क्रीम लाजमी लीजिएगा। बाकी आप स्क्रब, मास्क और अपना फेस वॉश चेंज कर सकते हैं रेंडमली अपने कैटलॉग में लोवेस्ट प्राइस देखते हुए या सेल प्राइस देखते हुए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और ये मेन हमने आपको बात शेयर की। अब आते हैं थर्ड। पहले आ गया स्क्रब, फेस वॉशेस आ गए, एंड अब मास्क क्यों ज़रूरी है। अगर आपने मास्क 2 in 1 में ले लिया है तो बेस्ट हो गया, अगर नहीं लिया तो हमारे पास मास्क मौजूद है, डेट विल बी द प्योर स्किन। ठीक है, ये काम करता है कोई बहुत सारे, जिसमें से मैं आपको 5 से 6 काम जो इसके हैं वो जो हाईलाइटेड काम है बता देती हूँ। दैट इज़ पोर टाइटनर, स्किन लाइटर टोन में करता है, स्किन में पीएच लेवल मेंटेन करता है, कि ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, ऑयली स्किन को मैट लुक देता है, एंड ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है, आने से रोकता है, और वाइट हेड्स को ख़त्म करता है और आने से रोकता है। तो क्यों ना हम यही वाला मास्क लिया करें। ठीक हो गया। अगर नहीं ले सकते 2 अलग अलग स्क्रब और मास्क तो गो फॉर द 2 in 1। और ऑप्टिमल्स का स्क्रब जो लोग लेते हैं, अगर वो मास्क नहीं भी लें तो नो इश्यूज़, बिकॉज ये पोर्स मिनिमाइज़र भी है, यानी आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। तो अब आ जाते हैं, ये सारी वो मेन प्रोडक्ट्स थी जिससे आपका 100% आपके फेस पे कंसर्न से रिलेटेड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं आई रिजल्ट्स पे। आई क्रीम मैंने आपको यंग एजेस की भी बताई, हर एज में इजाफा होता जाएगा। एज की क्रीम में आई के ऊपर रिंकल्स को केटर करना, डार्क सर्कल, आई रिंकल्स, आई पफिनेस और आई सैगिनेस, ये सारा कुछ केटर करती है हमारी आई क्रीम। एंड दैट इज़ ये तो आदमियों की आई क्रीम दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी मैं चीज़ें लेके आ गई हूँ। दिस विल अल्टीमेट लिफ्ट। ठीक है, ये सारे वो काम कर रही है, लेकिन इससे आप नीचे जाएंगे तो इसके बाद जो काम कर रही है, जो कम काम कर रही है, वो लिफ्टिंग काम नहीं करेगी, यानी आईब्रो को लिफ्ट नहीं करेगी। ये देखें, ये मैंने आईब्रो नॉर्मल रखी हुई है, अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो ये देखें, और नीचे करूँ तो ये रही, ये अपनी जगह पर है। वरना ये क्या होती है, ये यूं करके नीचे आना शुरू हो जाती है, इसके ऊपर आके बैठ जाती है, आईलिड हमारी डबल आईलिड बन जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो आई क्रीम है ये काम करती है लिफ्टिंग, रिंकल, डार्क सर्कल्स और पफीनेस, ये सब कुछ काम कर रही है। इसके बाद जो कोलेजन है वो सिर्फ उठाने का काम नहीं कर रही आँख की भौंहों को, बल्कि सिर्फ रिंकल्स, पफीनेस, डार्क सर्कल्स पे काम कर रही है। उसके बाद उससे कम पे आ जाए तो रिंकल्स एंड हल्का सा जो है डार्क सर्कल्स पे, पफिनेबल जो ब्राइट सब्लाइम है वो पफिनेस पे भी इतना खास काम नहीं कर पाएगी। उससे फिर नीचे नीचे आ जाएं तो बस डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, और लव नेचर पे आ जाएं तो आंखों की फटीकनेस हटाती है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ के यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिज़ल्ट अनबिलीवेबल आएंगे। अब हम बात करते हैं सिरम की, जो कि हमारी एक्स्ट्रा केयर में आती है। अब हम सारी एक्स्ट्रा केयर आपको बता रहे हैं जो रिज़ल्ट के अलावा भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सिरम आपकी क्रीम को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, इसकी वजह से आप जो हैं वो अपनी क्रीम का रिज़ल्ट और मज़ीद अच्छा ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी स्किन पे ऑयल आना लगता है क्रीम लगाते ही, और क्रीम लगाते ही जब ऑयल आता है तो हम परेशान होने लगते हैं। तो उस सूरत में हमने सिंपली करना क्या है कि सिरम लगाकर क्रीम लगानी है, तो हमारे पर एक्स्ट्रा ऑयल या सीबम नहीं आएगा, क्योंकि वो क्रीम को लेकर पेनिट्रेट होकर मूव करना शुरू कर देगा और फास्टली। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक और चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा केयर में यूज़ होती है, एंड दैट इज़ बूस्टर। जो लोगों की एज कम है वो लोग ये वाले बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रीम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। और ये इस तरह से है कि लाइक जस्ट एक बहुत ही थोड़ा सा ड्रॉप लेकर अपनी क्रीम में ऐड करें और उसको फिर पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आप वक्त के साथ साथ ख़रीद सकते हैं। जब भी सेल पर आए, मूड हुआ, आपने ले लिया, आपको ज़रूरत है, आपको अपनी क्रीम की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप ले सकते हैं। ये हमारे एंटी एजिंग क्रीम में भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी बस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को फास्ट कर देगा, क्लियर करेगा, स्किन रेडिएंट करेगा। जो ग्रीन कलर का है प्योरीफाइंग, वो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, एक्नी कंट्रोल करेगा, तो आप वो बूस्टर भी ले सकते हैं। उसकी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है तो मैंने वो बूस्टर नहीं बाय किया हुआ। यस, मुझे मिल गया, 25% ऑफ पर आया हुआ है। ये स्किन को रेडिएंट करता है और ये स्किन को प्योरीफाई करता है, यानी ऑयली स्किन है और उसमें एक्ने प्रोन है,
तो आप अपनी एंटी एजिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नॉर्मल, अगर आपकी एज कम है तो आप अपने इन प्रोडक्ट्स के साथ जो कि ऑप्टिमल्स की रेंज उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज़ एट ऑल। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, अब किस पे बात कर रहे थे हम लोग? प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा केयर पे। जी, एक्स्ट्रा केयर पे आपने ये मास्क देखा होगा। आप लोग कहते होंगे ये मास्क हम कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब डिस्काउंट पर आता है तो भी हमें आइडिया नहीं होता कि ये मास्क कर क्या रहा है। बेसिकली ये वीकली 2 टाइम्स, या अगर आप ऑन एंड ऑफ भी लगा सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में। करता क्या है, ये आपके ऊपर आने वाली रिंकल्स को कंट्रोल कर देता है और आपकी स्किन को टाइट करता है, फिटिकनेस हटाता है, एक नया नेचुरल ग्लो आपका बहाल करता है। और ये जो है एंटी एजिंग मास्क है जो कि रात में लगा रहता है और मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं तो ये उसको, जब मूड होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिंस ऑफ करने में धुल जाता है। जल्दी सोएं, ज़्यादा अच्छी नींद लें और भरपूर अपने आप को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को। तो ये मास्क जो है आपकी स्किन के ऊपर ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है और ये सिंगल जो एप्लीकेशन है उसके में ही रिज़ल्ट दे देता है। ये इतना अमेजिंग है। अगर आप अपनी स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं, ओरिफ्लेम का पूरा नोवेज सेट्स, अगर रात में सोने से पहले इसको लगा लेते हैं अपनी पूरी रूटीन करने के बाद, तो आप सुबह विजिबल इफ़ेक्ट देखेंगे इसका, और ये गारंटीड है। इसको लेकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग चाहते हैं इसको यूज़ करना, जब भी सेल पर आए, डोंट मिस इट। और ये बहुत ही अमेजिंग है। जिनके वेलकम प्रोग्राम्स आने बाकी हैं, दे कैन बाय ऑन द वेलकम प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास और क्या एक्स्ट्रा केयर में है। पील क्रीम के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको स्क्रब में बताया था। पील क्रीम बेसिकली वो है जो लोग स्क्रब करने में, उनको मसाज करने में टाइम लगता है, या उनको मसाज का इतना ज़्यादा नहीं है, या स्किन एज वाली हो चुकी है, या यंग भी हैं लेकिन उनके स्किन पे पैची स्किन है, लाइक छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो वो पील क्रीम यूज़ कर सकते हैं वीक में 2 टाइम्स, लेकिन डे टाइम में नहीं, आफ्टरनून में, ताकि सन रेज़ या हीट की तरफ ना जाएं। आप इसको यूज़ करके 20 मिनट्स तक अप्लाई करके रखना है। सिंपल एक थिन फाइन लेयर जैसे आप मास्क से लगाते हैं आफ्टर क्लेंस्ड स्किन, और फिर ये आपको ये जो है केमिकली एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, जबकि वो मैनुअली एक्सफोलिएट करता है। ये मैनुअली एक्सफोलिएट करता है। बेसिकली ये क्यों ज़रूरी है करना, क्योंकि स्किन में जब क्रीम पेनिट्रेट होती है तो वो डेड स्किन के ऊपर पेनिट्रेट नहीं हो पाती। जब भी हमें स्क्रब करके पहले अपनी डेड स्किन हटानी होती है, फिर ये पेनिट्रेशन करता है क्रीम की, और फिर रिज़ल्ट्स आते हैं। जिन लोगों के रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं वक्त से पहले, तो उन्होंने यकीनन मास्क या स्क्रब अपने साथ ऐड नहीं किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो क्रीम उनकी डेड स्किन पर लग लग के वेस्ट हो रही होती है। तो आप कोशिश क्या करें, अगर आपको स्क्रब करने का टाइम नहीं है डेली बेसिस पे, तो आप उसमें अपनी पील क्रीम जो है वीक में 2 टाइम यूज़ करें। ये केमिकली एक्सफोलिएट करता है और ये मैनुअली एक्सफोलिएट कर रहा है। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, डेली स्क्रब नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं है, गुनाह मिलेगा और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ्स हैं सब। स्क्रब जितना आप कर सकते हैं रोज़ाना एक बार ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रॉन स्किन नहीं है। जिनकी बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हैं, दाने हैं, खुदा ना होता डेड डैमेज स्किन कुछ ज़्यादा ही है, दे वोंट यूज़ दैट, हम उन्हें रिकमेंड नहीं कर रहे। लेकिन जिनकी इस तरह से, जैसे मेरी क्लियर स्किन है, ऐसी स्किन है, मैं रोज़ स्क्रब करती हूँ। रीज़न क्या है, जब भी मैं रात को सो के उठती हूँ सुबह में, तो मेरे ऊपर डेड स्किन आई हुई होती है। वो 24 आवर्स के अंदर अंदर डेड स्किन बन जाती है। हमारे कई सेल्स डेड हो जाते हैं और वो स्किन के ऊपरी तह पर आ चुके होते हैं और हम उनको रख के बैठे हुए होते हैं, तो हमारी क्रीम काम नहीं करती है। आप उसको एक्सफोलिएट ही करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी है। हम डेड स्किन के साथ कई चीज़ें लगा लेंगे, हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि हम उस डेड स्किन को रिमूव नहीं करते। जैसे ही आप अपनी डेली रूटीन में डेली स्क्रब करते हैं, आपके मिरेकल रिज़ल्ट आएंगे। आप डेफिनेटली यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, जब आप अपना डेली स्क्रब कर रहे होंगे, तीसरे चौथे दिन भी आप आकर मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम, हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि ये कंफर्म है कि बहुत अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट भी हमें रेकमेंड करते हैं कि जो माइल्ड ग्रैन्यूल्स वाला स्क्रब है वो डेली यूज़ किया जा सकता है। और ओरिफ्लेम का तो माइल्ड क्या, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ है। यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस। और उसके बाद आपने फ़ौरन क्या करना है, सीरम लगाकर क्रीम लगानी है, क्योंकि एक्सफोलिएट किया होता है, आपका पीएच लेवल डाउन हुआ होता है। आप फ़ौरन से आप उसको क्रीम और नरिशिंग चीज़ें लगा देंगे तो आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी।
एक और चीज़ बताऊंगी यहाँ पर हम ऑयली स्किन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ लोग अब क्रीम नहीं लगा रहे होंगे कि समर्स आ गया है, एसी में तो हर वक्त नहीं बैठा जाता, लेकिन आपको भी मैं उसके लिए बहुत अच्छी सी टिप दे दूँ कि आपको स्किन को थोड़ा सा डॉच करना होगा। आपकी स्किन के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो है वो सीबम कंट्रोल के वो रखे हुए हैं कि जो है सीबम को प्रोड्यूस किया जाए, नर्व सिस्टम उसको जो है एक्टिवेट करती है कि अब यहाँ पर ड्राइनेस हो गई है, अब सीबम आ जाइए। कुदरती तौर पे आपके चेहरे पे ऑयल आता है, जो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है। आप अगर एकदम उसको ड्राई कर देंगे मुंह धोकर स्किन, तो 2 मिनट के अंदर अंदर उसको दिमाग को इंटीमेशन मिल जाएगी नर्व सिस्टम से कि अब ऑयल सिक्रीट कर दो, तो फ़ौरन से चेहरे पर ऑयल आ जाएगा, सीबम आ जाएगा और आप कहेंगे ओ अभी तो मैंने मुंह धोया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था, मैट लुक आ गया था, लेकिन अब फिर से ऑयल आ गया, क्योंकि आपकी स्किन को आपके नर्व सिस्टम ने माइंड को स्टिमुलाई कर दिया कि अब ऑयल डाल दो इसके ऊपर, क्योंकि ये ड्राई हो गया। आपने क्या करना है, मुंह धोते ही जल्दी से एक सॉफ्ट कपड़े से या टिश्यू से फेस को ड्राई किया, जो ओवर जो पानी है, उसके बाद आपने जल्दी से सीरम और क्रीम हल्की सी अप्लाई कर दी, बिल्कुल पिंच क्वांटिटी। मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी मेंशन कर दूँ, पिंच क्वांटिटी। लोग क्रीम जो है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लगा रहे होते हैं। देखें, ये आप क्वांटिटी चेक करें, दिख रही है? हाँ, सिर्फ इतनी सी देख, बस हल्का सा टप किया है मैंने। तो जब आप ये लगाएंगे तो आपका जो है कोई ऑयल नहीं आ रहा होगा। अगर आप फ़ौरन से लगा देंगे तो आपका जो नर्व सिस्टम है वो माइंड को कोई काशन नहीं देगा जाके कि इधर तेल डाल दो, ये ड्राई हो गया। वहाँ पे वो कहेगा ये बड़ा फ्रेश है, हाइड्रेटेड है, अभी ऑयल मत फेंको, तो वो ऑयल नहीं डालेगा आपके फेस पे, ठीक है। आपने ये करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, मुंह धो के जो है ना वो नाश्ता बनाने चले जाएंगे, वो याद आएगा फिर क्रीम लगाने आएंगे, फिर तेल निकल चुका होगा। तो ऐसा नहीं करें, अपने साथ रहम करें और इस चीज़ को समझने के बाद अपनी चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। मैं इस समर्स में भी डेली 2 टाइम्स और 3 टाइम्स अपनी तीनों क्रीम्स लगा रही हूँ सिरम के साथ, आई क्रीम, सिरम एंड डे क्रीम, और उसी के बाद नाइट क्रीम भी। और अपना जो है एक्सफोलिएशन डेली मॉर्निंग में करती हूँ। जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ मैं उसी के साथ ऐड करके, फ़ेस वॉश के साथ ही स्क्रब ऐड करके कर लेती हूँ। और मैं मास्क भी यूज़ करती हूँ, और जब मैं अभी ये वाला स्क्रब यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस वक्त अगर मास्क भूल भी जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये पोर मिनिमाइज़र है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है आपसे शेयर करने वाली, वो है प्राइमिंग एसेंस। आप कह रहे होंगे उनके पास सारी प्रोडक्ट्स हैं। यस, ये सारी प्रोडक्ट्स इसलिए हैं ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छी नॉलेज के साथ रहें, अच्छी तरह से गाइडलाइन लेकर इस पर अमल करें। तो जनाब, ये है प्राइमिंग एसेंस। क्या काम करता है, ये आपकी स्किन को प्राइम करता है, रेडी करता है, प्रेप करता है कि आप मेकअप भी कर सकते हैं, आप इसके बाद स्किन केयर भी कर सकते हैं, आप इसके बाद अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, और आप मेकअप रिमूव करने के बाद भी इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन अगेन पीएच लेवल मेंटेन कर लेगी, पोर मिनिमाइज़ करेगी, आपकी स्किन को स्मूथ और इवन लुक के साथ शाइन दे देगी, जो कि ड्राई स्किन पर ही एक ग्लो होगा। यानी स्किन होगी ड्राई मैट, लेकिन आपकी चमक आ रही होगी स्किन के ऊपर ही। ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो एज में भी आ रहे हैं और यंग एज से अब बड़ी एज में आ रहे हैं और अभी क्रीम लगाने का उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो 1 टाइम या 2 टाइम वो अपने फेस पर फेस वॉश करने के बाद इसी को ही अप्लाई कर लेंगे, दे विल रॉक। और उसके बाद रात में वो अपनी नरिशिंग क्रीम लगाकर सो जाएं, क्योंकि अगर रात में वो एसी में सो रहे हैं या ठंडक में सो रहे हैं या ठंडा है मौसम उनकी तरफ, तो वो रात में क्रीम अप्लाई कर लें। डे टाइम में एटलीस्ट अपना दिन जो है वो प्राइमिंग एसेंस 2 या 3 बार डैप करके गुजारा कर लें, तो इट विल बी मेक अमेजिंग रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। और ये नो एज के साथ है, तो अगेन एज को केटर कर रहा होगा आपके साथ साथ। अब हम बात करते हैं एक और हमारी अमेजिंग प्रोडक्ट। ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम दिख रही होंगी आपको। इनमें से एक जो है SPF है और एक पोर इन लाइन है। पोर इन लाइन पिछले दिनों हमारे सेल्स एक्शन में आई थी, बहुत सारे लोगों ने इसे परचेस किया हुआ है और बहुत सारे लोग अब इससे बाद में जब ये सेल पर आएगी, इंट्रोड्यूस होगी कैटलॉग में, तो बाय करेंगे। 6000 रुपीज़ अप्रॉक्स की ये प्रोडक्ट है, लेकिन करती क्या है, आपके पोर्स को एकदम से मिनिमाइज़ कर देती है, एकदम से कैमोफ्लेज लुक देती है। आपके ऊपर ऐसा लगता है एक स्क्रीन लग गई है और आपका हाथ जो है वो फ्लॉलेस हो रहा होता है, स्किन पे स्मूथली मतलब यूं करके जा रहा होता है, ठीक है।
शुम शुम करके। तो इससे एक और चीज़ ये है कि इसके ऊपर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं, आपने पहले अपनी डेली स्किन केयर रूटीन कर ली और उसके बाद आपने ये लगा लिया, तो आपकी क्रीम सारी लॉक हो जाएगी और कोई ओवर स्वेटिंग या सीबम नहीं आएगा। तो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं इसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आई एम यूजिंग इट। और आज भी इस वक्त मैंने मेकअप करने से पहले इसी को ही अप्लाई किया, क्योंकि मैंने अपनी नाइट क्रीम ये वो सब कुछ लगाया हुआ ही था। तो मैंने कहा मैं मेकअप करने से पहले क्या लगाऊं कि मेरी स्किन स्मूथ लगे, तो मैंने यही थोड़ा सा लगाया और उसके ऊपर मैंने हल्का सा फाउंडेशन और आई मेकअप कर लिया। अब बात करते हैं SPF की। तो ये एक ऐसा सन ब्लॉक है, जो लोग ज़्यादातर नाइट क्रीम्स अगर ले रहे होते हैं, उनके पास डे क्रीम नहीं होती, तो वो ये ले सकते हैं अपने लिए, डे शील्ड। और ये प्रोटेक्ट करेगी उनको सन से और UV प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन, ताकि जो है उनकी स्किन डैमेज होने से और एजिंग होने से बच जाए। हमारी स्किन पे एज ज़्यादातर इसलिए भी आती है कि हम सूरज में ज़्यादा निकल रहे होते हैं तो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, या हम चूल्हे के आगे रहते हैं अपने घर वालों के लिए खिदमतों में तो लग जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें एज आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो कुकिंग भी कीजिए, धूप में भी निकलिए, जो मर्ज़ी करिए, आप साथ में सन ब्लॉक लगा कर करिए। जो मर्ज़ी आए, आप कहीं मर्ज़ी घूमें, लेकिन सन ब्लॉक लगाना मत भूलें, क्योंकि सन ब्लॉक के बगैर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ मर्द हजरात अगर ज्वाइन हुए हुए हमारी इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं तो काइंडली थम्स अप कर दें, क्योंकि अब उनका सेगमेंट आ गया है और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी हम लेकर आए हैं। दैट इज़ फेस वॉश, बूस्टर, लोशन एंड आई क्रीम। कौन कौन हमारे साथ हैं? जो हमारे जेंट्स हमें देख रहे हैं प्लीज़ थम्स अप। और अगर जेंट्स हमारे साथ नहीं भी मौजूद हैं तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, जितनी ख़वातीन यहाँ पर है वो अपने मर्द हज़रात को ख़ुद ये रेकमेंड कर देंगी। मेरे हस्बैंड इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो है फाइन लाइंस कंट्रोल हो रही हैं। सबसे ज़्यादा ये कि उनके फ्रेंड्स उनको ये कमेंट देते हैं, हलीम साहब ऐसा लगता है आप पे तो उम्र आई ही नहीं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ माशाल्लाह 50 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ ही इज़ लुकिंग मोर बेटर दैन दैट एज, जो कि उस एज में लोग होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत ही कुछ जो सूटेड बूटेड वाले जिनके ऊपर मुसीबतें टेंशनें नहीं होती हैं, वो बड़े ठंडे ठंडे ऑफिस में बैठे हुए होते हैं एंड उनकी जो है ना उनकी अच्छी डेजिग्नेशन होती है, तो उनके ऊपर भी एज नहीं आई हुई थी, बिकॉज़ परेशानियां कम होती हैं। हमारे जो ज़्यादातर घर में मसाइल होते हैं, बाहर के मसाइल होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो ज़ाहिर है उनमें ही उनका शुमार होता है। तो वो बिजनेसमैन क्राइसिस में आने के बाद ज़रा अपनी शक्ल सूरत ज़रा खो बैठते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है चेहरे पे। धूप में उनको ज़्यादा निकलना होता है क्योंकि उनके कोवर्कर्स के साथ उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो उस वजह से बाइक पे जाना, गाड़ियों में घूमना, सारे काम करना, धूप में निकलना, तो उनके फेस पे पैची स्किन भी हो जाती है। ड्राई स्किन होने के बाद जैसी एज आना शुरू होती है, देर से एज आती है लेकिन फिर एकदम से आती है, पता भी नहीं चलता। उन सबको कैटर करने के लिए हमारे पास नोवेज मैन रेज बहुत ही अमेजिंग है। इसकी वजह से अब्दुल हलीम जो है वो बिजनेसमैन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माशाल्लाह अब नज़र आते हैं, जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि मैंने उनको ग्रूम कर दिया ये प्रोडक्ट्स के ज़रिए। वरना इस एज में जब मर्द आना शुरू होता है ना, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों ही कहते हैं अब तो छोड़ो, अब तो ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि अब हम ज़िंदगी और अच्छे से गुजार सकते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सबको साथ दे कि हम आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजारें और फिर अब जो बाद की ज़िंदगी वो भी साथ गुजारें इंशाल्लाह, सब जन्नत में हम मिलें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी अच्छी फैंटेसीज़ होती हैं माइंड में, तो हम अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी रेंज पहले गिफ्ट भी कर सकते हैं, पॉकेट मनी जमा करके, अपनी ऑरिफ्लेम से जमा करके पॉकेट मनी, इनकम या जैसे भी, या कोई एक एक करके प्रोडक्ट भी हम उनको दिला सकते हैं। मैंने उनको जो है ये रेंज जब गिफ्ट करी थी तो ज़ाहिर है मैंने अपने बस 100 BP इसी से कर लिए थे। मैंने कहा कि 100 BP तो मुझे करना ही है, तो मैं इनकी प्रोडक्ट लेकर इनको गिफ्ट भी कर दूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ही वाज लाइक सो हैप्पी कि इतना अच्छा सेट उनको मैंने गिफ्ट किया। और उसके बाद से मैं अब तक ही गिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारा ओढ़ना बिछोना ही ओरिफ्लेम है। क्योंकि मैं अगर इससे जब ये ख़त्म होता है, जिस महीने मुझे ये परचेज़ करना होता है, तो ज़ाहिर है 100 पॉइंट्स तो करने होते हैं, तो मैं ये परचेज़ करती हूँ और मुझे कमीशन मिल जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसी परचेजिंग करें कि 100 पॉइंट्स पर आपको इतना अच्छा कमीशन मिले कि आपका पूरा महीना बहुत हैप्पी गुजरे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस मैच्योरिटी लेवल पे आना है कि सही प्रोडक्ट ख़ुद के लिए रिकमेंड करनी है। एंड देन जब आप लोग सेटिस्फाई होंगे तो बहुत सारे लोग आपसे मुतमईन होकर आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे, क्योंकि काम बाद में होता है। पहले सही रिकमेंडेशंस आती हैं, सेटिस्फैक्ट्री लेवल आता है, उसके बाद आपसे लोग जुड़ना शुरू होते हैं ऑटोमेटिकली।
तो कैसा रहा आज का सेशन? थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।